हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जब प्रिज्म पर प्रकाश पड़ती है तो उसका बनावट किस तरह होता है, उसका आरेख किस तरह बनता है। हम आज इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो करना बिल्कुल भी नहीं स्किप, वरना आपको समझ में नहीं आएगी कुछ भी, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हमें किस तरह से इसको हैंडल करना होता है आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस रहता है, कहता है कि एक प्रिज्म से, मतलब एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाने वाले एक किरण आरेख बनाए। हमें इस तरह का क्वेश्चन होता है और हमें एक प्रिज्म लेकर के उसे प्रकाश मार करके उस पर हमें डायग्राम बनानी होती है। और जो भी उसे नाम होता है, प्रकाश किस तरह गई है, कौन गई है, क्या नाम है, क्या एंगल बना है, एंगल का नाम, सारा चीज़ हमको वहाँ पे डिटेल्स करनी होती है। और इस तरह से हम 2 नंबर पा लेते हैं। ये मेरा VVI क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी करना ही नहीं वीडियो का इसको। अगर अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेरा एक प्रिज्म है। हम प्रिज्म से रिलेटेड पहले एक वीडियो बना चुके हैं, प्रिज्म क्या है सारा डिटेल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ देखेंगे प्रिज्म पर जब हम प्रकाश मारते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जब प्रिज्म पर हम प्रकाश डालेंगे तब क्या होगा। तो चलो भाई, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक प्रकाश यहाँ पे प्रिज्म में डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक प्रकाश डाली प्रिज्म पर, यहाँ पे प्रिज्म पर, क्लियर है। तो प्रिज्म प्रकाश डाली, इस प्रकाश का मैंने नाम लिया P, क्या लिया, अब प्रकाश यहाँ से जा रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रकाश ले लिया एंड यहाँ पे ये प्रिज्म पड़ी। हम पहले बताया कि अभी क्या होता है कि हम पहले डिस्कशन कर चुके थे कि जब प्रकाश किसी कण में पड़ती है तो वहाँ पे अभिलंब खिंचाता होता है ना, अभिलंब होता है ना। तो मतलब प्रकाश यहाँ पड़ी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेरा अभिलंब होगा। इसके अभिलंब जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना, पूरा 90 डिग्री का अभिलंब खिंचाता है। तो मतलब यहाँ पे मेरा क्या होगा, अभिलंब। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे अभिलंब ले लिया, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश सीधा इस तरह गमन करता, ये सीधा चला जाता ना, सीधा एकदम ऐसे एकदम सीधा चला जाता। लेकिन यहाँ पे बीच में प्रिज्म है, तो मतलब ये मान लेते कि ये क्या है, मेरा एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो मान लेते ये वायु है ना, ये वायु, हवा है इधर। तो यहाँ से हवा तो विरल हो गया। तो मान लेते ये मेरा क्या है, विरल माध्यम है। हवा क्या होगा, विरल माध्यम। तो ये हो गया विरल माध्यम। और जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है, तो देखिए ये विरल माध्यम में हवा और ये कांच है, तो यहाँ पे क्या जाएगी, अंदर जाएगी ना, सघन माध्यम में जाएगी ना। तो मैंने आपको पहले बताया जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये मेरा हुआ अभिलंब ना, अभिलंब हुआ ना। तो मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश प्रिज्म में पड़ी तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये प्रकाश क्या होगी, इसकी ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी ना। ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये प्रकाश इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद, प्रिज्म में पढ़ने के बाद वो क्या हुई, जैसे कांच में एंट्री किया तो विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में गया तो वो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये प्रकाश इस तरह से जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे ये P और यहाँ पे मान लेता मैंने Q, क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने Q, क्लियर है। यहाँ पे आपको साफ से नहीं दिख रही, मैं फिर से ले रहा, P इसको मान लिया Q। तो यहाँ P और Q जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, बड़े आपतित किरण हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P और Q जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आपतित किरण। तो मैं लिख देता हूँ आपतित किरण, क्लियर है, आपतित किरण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा हो गया आपतित किरण। अब यहाँ पे जैसे प्रिज्म पर प्रकाश पड़ी तो यहाँ पे क्या हुआ, अभिलंब की ओर प्रकाश क्या झुक गए, मतलब प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो मतलब यहाँ पे पड़ी तो इस पॉइंट का नाम भी दे देते कुछ, इस पॉइंट का नाम P, ये दिए P, ये Q, इसको R दे देते हैं, कैपिटल R, है ना, PQR, क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये भी क्या हुआ, परावर्तन, मतलब आपतित किरण। तो ये क्या हुआ, परावर्तित किरण हुआ ना। प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम, तो प्रकाश का क्या हुआ, विचलन हो गया, प्रकाश दिशा चेंज कर दी। तो जैसे चेंज किया तो पहला प्रकाश आपतित किरण, दूसरा क्या हुआ, परावर्तित किरण। मतलब आपसे Q और R क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q और R क्या होगा, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ पे हम अपवर्तन में बात हो रही है, प्रकाश का अपवर्तन है ना, तो हम यहाँ पे अपवर्तित किरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपवर्तित। हम लोग परावर्तन में परावर्तित किरण होता था, लेकिन ये मेरा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है, तो हम यहाँ क्या होगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो प्रकाश क्या अपवर्तन हुआ ना, हम पढ़े थे ना उसमें, ये प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो वो इसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तित हो रहा है ना। तो बताइए ये मेरा आपतित किरण हुआ, ये मेरा क्या हुआ, अपवर्तित किरण हो गया। तो यहाँ पे क्यों और क्या हो जाएगा, मेरा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, क्लियर है। देखिए कंसेप्ट एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
जब प्रकाश यहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, ये मेरा क्या हो गया सघन माध्यम मान लेते, सघन, ये क्या था सघन, सघन माध्यम था। ये विरल से जब सघन में गया तो मेरा क्या हुआ प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब यहाँ पे जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकले, फिर यहाँ पे निकलेगा इधर, तो ये सघन माध्यम हुआ, ये विरल माध्यम। अब यहाँ पे इसके लिए ये विरल माध्यम हुआ। तो हम पहले बताए थे, चलो बाबा, तो यहाँ पे प्रकाश जैसे पड़ी तो यहाँ पे अभिलंब खिंचाएगा कि ना अभिलंब, तो इस आर को थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभिलंब खिंचाएगा एकदम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मतलब 90 डिग्री एरिया में, पूरा 90 है ना। तो यहाँ पे आएगा, तो ये मेरा हो गया अभिलंब। अब यह बताइए कि जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है कि नहीं। तो देखिए ये मेरा अभिलंब है, ये है ना अभिलंब, तो मतलब ये इधर नहीं जाएगी, ये इससे दूर भागेगी, तो ये प्रकाश ये इधर दूर भागा है, क्लियर है। तो अब जो यहाँ पे प्रकाश आपतित किरण जैसे हुआ था, ये अपवर्तित किरण हो गया। अपवर्तित किरण के बाद ये जो किरण गया, तो देखिए अपवर्तित के बाद जो किरण मतलब दिशा चेंज करती है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। मतलब आपतित किरण जैसे दिशा चेंज करेगी तो उसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे, लेकिन अपवर्तित किरण के बाद ही फिर भी प्रकाश अगर दिशा चेंज कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे निर्गत किरण कहेंगे। क्या कहेंगे निर्गत किरण। मतलब यहाँ पे आर हो गया, ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट क्या आर है, तो इसे मान लेते हैं एस। क्या मानते हैं एस, तो प्रकाश इस तरह गई है, इस तरह से मूव करके फिर वापस इधर इसी दिशा में आ गई, मतलब विरल माध्यम में फिर आ गई। तो यहाँ पे आर और एस क्या हो जाएगा मेरा आर एस, यहाँ पे जो आर और एस होगा वो क्या हो जाएगा मेरा क्या कहते हैं निर्गत किरण। क्या हो जाएगा निर्गत किरण। तो इस तरह कर दीजिए निर्गत किरण, क्लियर है। बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं, इतना आसान है कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एम, चलिए एम मान लेता हूँ, कुछ भी क्या, चलो ये मेरा हो गया फिगर तैयार। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेरा कोण है ये क्या मेरा, ये कौन सा कोण बनता है, ये मेरा क्या है एंगल आई है ना, एंगल आई आपतन कोण। तो एंगल आई हुआ और ये मेरा क्या हुआ एंगल आर परावर्तन कोण, ये भी क्या होगा एंगल आर परावर्तन कोण, ठीक है। इसमें इसके हम डैश कर देते हैं, क्लियर है, उसका आर और आर डैश। तो ये मेरा आई जो होगा तो एंगल आई क्या होगा मेरा आपतित कोण, आपतन कोण। आपतित किरण का क्या होगा आपतन कोण, तो यहाँ पे लिख देंगे आपतन कोण। तो ये हो गया मेरा आपतन कोण, क्लियर है, ये मेरा आपतन कोण हो गया। अब यहाँ पे जो आर है ये तो परावर्तन कोण है, परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण का क्या होगा परावर्तन कोण। तो ये जो एंगल आर होगा वो मेरा क्या होगा परावर्तित किरण। तो लिखेंगे परावर्तित किरण, क्लियर है, परावर्तित किरण। सॉरी अब यहाँ परावर्तित नहीं हो रहा, अपवर्तित ना हो रहा यार, तो हम परावर्तित क्यों, अपवर्तित ना हुआ, तो ये मेरा अपवर्तित किरण हो गया, सॉरी माफ करना। चलो तो ये मेरा हो गया अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण है अपवर्तित कोण, है ना। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण नहीं यार, अपवर्तन कोण, माफ करना, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, ये क्या हो गया अपवर्तन कोण। देखिए एक्चुअली क्या है यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है, इसी तरह जैसे मुझे भी कन्फ्यूजन है, काफ़ी स्टूडेंट को ऐसी भी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बात डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे प्रकाश आपतन कोण जैसे गया, तो आपतन मतलब प्रकाश का क्या हुआ अपवर्तन हुआ ना, तो जैसे अपवर्तन हुआ तो ये मेरा अपवर्तित किरण था, तो इस तरह से मेरा अपवर्तन कोण हुआ, तो ये मेरा क्या हुआ अपवर्तन कोण। एंड ये मेरा आपतित किरण था, तो इसके लिए ये कोण क्या हुआ आपतन कोण। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपवर्तन कोण था, तो ये मेरा अपवर्तित किरण था, तो ये मेरा अपवर्तन कोण हो गया, क्लियर है। तो ये मेरा अपवर्तित किरण है, तो ये मेरा अपवर्तन कोण। अब यहाँ से थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हो रही है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, बोलता हूँ कुछ बोला जाता है कुछ, चलो खैर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये जो यहाँ पे ये इस दिशा में ये इसका ये इससे मिला देते हैं ऐसे, है ना, ये इस दिशा से लग रही है, इस दिशा से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को हम ओ, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब जो ये होगी ये मेरा निर्गत, अब ये जो कोण बनेंगे यहाँ पे इस कोण को हम मान लेते हैं, जैसे आर मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या कैपिटल, ये तो कैपिटल आर हो गया, एंड हम मान लेते हैं इसको थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, क्यों है ना, इसको थीटा मान, क्या मान लेते हैं थीटा। तो इस थीटा जो एंगल वो क्या है निर्गत कोण होगा, कहीं निर्गत किरण है ये ना, क्या ये निर्गत किरण है ना। हम पहले बताइए अपवर्तित क्या कहते हैं अपवर्तन कोण है ना, अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण से जैसे ये किरण हुआ तो क्या हुआ ये निर्गत किरण हो गया। तो इस तरीके से ये निर्गत किरण हुआ तो ये कोण क्या हो जाएगा निर्गत कोण, है ना। तो इस तरह से थीटा जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा निर्गत कोण। तो यहाँ पे लिखिए निर्गत कोण। थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हो जा रही है, हम बोल रहे हैं कुछ, बोला जा रहा है कुछ, तो ये मेरा निर्गत कोण है, ठीक है। देखिए सबसे पहले फिर से ये मेरा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, आपतन कोण, अपवर्तित कोण और निर्गत कोण,
क्लियर है। मतलब अपवर्तन कोण, अपवर्तित न अपवर्तन कोण, तो यह आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण, ठीक है। चलिए यह आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, क्लियर है। चलो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा गौर से बात को। अब यहाँ देखिए ये जो मेरा एंगल बना यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं टी, क्या मान लेते हैं, एंगल टी। अब ये एंगल कौन सा है, इसे हम कहते हैं विचलन कोण, क्या कहते हैं, विचलन, विचलन कोण कहते हैं। अब इसे विचलन कोण क्यों कहते हैं बाबू, इसे हम विचलन कोण कहते हैं। देखिए ये जो प्रकाश गई ना, तो ये प्रकाश कितने एंगल पे झुकी है, ये प्रकाश इस दिशा में जा रही थी ना, ये दिशा में, तो ये प्रकाश कितने एंगल पे ऐसे झुक गई, ये हमें कौन बताता है, विचलन कोण हमें बताता है कि ये प्रकाश कितने एंगल पे झुकी है, ये कौन बताता है, विचलन कोण, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है विचलन कोण। आप विचलन कोण यहाँ पे बोल सकते हैं, ये भी यहाँ पे भी इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे, दोनों तरफ से भी, कहीं पे भी इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज यू विश इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए तो आप बस इतना कर दोगे और इतना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख दोगे, आपका आंसर हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा। ये हर साल एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आपको तैयारी कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया आपतित किरण, जैसे मैंने आपतित किरण लिया तो यहाँ पे मैंने अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हम पहले बताया जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो मेरे से अभिलंब की ओर झुका तो ये मेरा क्या हुआ, अपवर्तित किरण हो गया। और अपवर्तित किरण के बाद फिर से जब प्रकाश यहाँ पे फिर दूसरे पॉइंट के प्रिज्म में पड़ी तो फिर से वह प्रकाश का दिशा बदल गई। तो जब प्रकाश अपवर्तित किरण प्रकाश की दिशा चेंज करती है तो वो मेरा क्या होती है, निर्गत किरण हो जाता है। तो इस तरह से ये मेरा निर्गत किरण हुआ। और इस तरह से जब प्रकाश की यहाँ पे कोण बनती है तो मेरा क्या हुआ, आपतन कोण। और इस तरह से मेरा अपवर्तन कोण, और ये मेरा क्या, निर्गत कोण। और ये जो पॉइंट बना टी, ये मेरा क्या हुआ, विचलन कोण। क्योंकि ये विचलन कोण क्यों, क्योंकि ये जो प्रकाश जा रही है आपतित किरण कितना एंगल पे झुकी है, ये मेरा कोण बताता है, विचलन कोण हमें बताता है। इस तरीके से आपको बस एग्जाम में इतना लिख देना है। अगर आप लिख के आ जाते हो तो 2 नंबर आपको नहीं छूटेंगे, 2 मार्क में पूछे जाते हैं। 2 मार्क के लिए रख लो इसे, 100% 2 मार्क में पूछे जाते ही हैं, क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं अगले क्लास में क्या पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज।